नमो भगवते वासुदेवाय। आठवां अध्याय नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में ही जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए। जेपी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को प्रोत बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रसन्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। देवराज इंद्र भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर वल मुंह कर बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि, अंगन्यादि तथा अंगोष्ठादि करन्यास करे। पहले ओम नमो नारायण, इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का कर्मश पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, मुख, सिर से न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत कर्म से न्यास करे। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र की ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से वाई तर्जनी तक दोनों हाथ की उंगलियों और दोनों गुठों की 2-2 गंठों से न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, अवि का ब्रह्मरंध्र में, शं का बाहों के बीच में, अण का चोटी से, वे का दोनों नेत्रों से और न का शरीर की सब गंठों में न्यास करे। तदनंतर ओम अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, जास, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को ही तद्रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या तेज स्वरूप इस कवच का पाठ करे। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। मणि आदि
आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। हाथ में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष पाश फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें, ऐसा चिंतन करें। सत्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वर्ण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले बावन भगवान सथल पर और विश्व रूप श्री तेर विक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत योधपतियों के शत्रु भगवान नारसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति ब्रा भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मीरण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास में सामे मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गंधर्व से जोगेश्वर भगवान दत्तात्रेय जोग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से है गिरी भगवान मार्ग से चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदन करके अपराध से देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धनवंतरी कुपथ से जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आद भय दाक द्वंद्वों से यज्ञ भगवान लोक पदार्थ से बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवास नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी आज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और परमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्य अस्त के बाद हरिषि केश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलासन श्री हरि उपकाल में खड़गधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्कर की तरह है
आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोदक की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असम है। आप भगवान आजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्पांड विनायक यक्ष राक्ष भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल बदला दीजिए, दिल दहला दीजिए एवं यादुधान प्रथम प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को जहां से झटपट बका दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दुष्ट पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु आद केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा युद्धों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएगा। बृहद अर्थंतर आद साम वेदी स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्व कसेन जी अपने चरण कमलों के बर्बाद से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाइए। श्री हरि के नाम रूप वाहन अयुद्ध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मान प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण अयुद्ध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। सब बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब सपनों में हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, अपने तेज को सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा 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 बदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अन्याय से ही सब दैत्य जूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता,
अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और वाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज इंद्र, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। यहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व बहनी सरस्वती नदी में प्रवाह कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वैसा प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्य करुत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से जय वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और बेहतर लोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, हमने सुना है कि विश्व रूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमपान तथा दूसरे से सूरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 अतिथि देवता थे, इसलिए वे जग के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। दोनों साइड आहुति देते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर जग करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं, जैसे आज कलयुगी जीव कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट लिए। विश्व रूप का सोम रस पीने वाला सिर पपीहा बना, सुरापान करने वाला गौराया और अन्न खाने वाला तितर हो गया। इंद्र चाहते थे इंद्र चाहते तो विश्व रूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा। वरं हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदनंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जाल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में वह वरदान लेकर के जहां कहीं गड्ढा होगा
वह समय पर अपने आप भर जाएगा। इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्यास स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्यास वृक्षों ने लिया। उन्हें जहे बर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर उस फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोद के रूप में बरमहत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने जहे बर पाकर वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके। बरमहत्या का तीसरा चतुर्यास स्वीकार किया। उनकी बरमहत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जाल ने जहे बर पाकर के खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी। बर्म हत्या का चौथा चतुर्पाश स्वीकार किया। फेन बुध बुध आदि के रूप में वही बर्म हत्या दिखाई पड़ती है। विश्व रूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभी बुद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रुओं को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनिवार्य पंचन नामक अग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोकों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। राजा परीक्षित वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े ढील डौल का था। उसके शरीर में संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूरज के समान प्रचंड थी। चमकते हुए 3 नोकों वाले तरसूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगा, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी। ऐसा जान पड़ता था उस तरसूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जवाई लेता था। इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जाएगा। जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा। अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, तब सट्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोकों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के साथ एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लग गए। परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्रों शस्त्रों को निगल जाता। अब तो देवताओं को आश्चर्य की सीमा ना रही। उनका प्रभाव जाता रहा। देवते हार गए। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए। एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुषों श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की,
बाजू आकाश अग्नि जल और पृथ्वी, जे पांचों भूत इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल के डर कर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही भगवान से भयभीत रहता है। वही काल भगवान से भयभीत रहता है, इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हे प्रभु, आपके लिए कोई नई बात ना होने के कारण कुछ भी देकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम सम एवं सात हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत मनु पिछले कल्प में अंत में जिनके विशाल सिंह से पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही सत्य भगवान हम शरणागतों को वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई तो उताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। तदपि वे अहसा थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। उन्हीं प्रभु ने आदित्य होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। तथापि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टा करा करा रही हैं। तथापि हम सब तंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोगों उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आसरा लेकर देवता ऋषि पशु पक्षी मनुष्य आदि जोनियों में अवतार लेते हैं। युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबकी आत्मा और परमात्म राध हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी और विश्व रूप भी हैं। हम सब उनकी शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सभी शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतरदेश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकलीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके हाथ में 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के ही समान थे। केवल उनके सथल पार्श्वी वस्त्र का चिन्ह और गले में कौस्तक मणि नहीं थी। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से बेवल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान, जग में स्वर्ग आदि देने की शक्ति, उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं।
जग में बिघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्कर से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधात, सत्य, राज, तम, इन तीन गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निष्कष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके भयानक आप ही हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष, जगत के परम कारण और महापुरुष हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमयी, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही यहाँ सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौरदे और मृदुतली अष्टात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। प्रभु परमहंस ब्रिकत महात्मा जब आत्म श्याम रूप परम समाधि से भली बात आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं। उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं। आपका अनुभव करके बेहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्रकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा ना करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी सभी इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं। कर्मों के अधीन होकर आपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। आप आत्माराम, शांत स्वभाव, सबसे उदासीन, साक्षी मात्र रहते हैं, सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि आप में ये दोनों बांधते रहे तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप सभी भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितरक, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्क पूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं। यही कारण है कि वे दुर्ग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक परम स्वरूप समस्त पदार्थों से परे केवल है। आप उसी से अपनी माया को छिपा लेते हैं। तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोगता भी हो, महापुरुषों के समान उदासीन भी हो। इसका कारण यही है कि ना तो आप में कर्ता तत्व, भोग तत्व है और ना उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण और वचनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प माला
धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में वैसे ही आप भी कर्ता भोगता आदि अनेक रूपों में देखते हैं। ज्ञान को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तु तत्व के रूप में विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं, संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्म प्रकृति आदि के भी कारण हैं, आप सबके अंतर्जामी अंतर्यात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सब की प्रवृत्तियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है। श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में विषेद की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमय महिमा रस का अनंत समुद्र है, उसके नहे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक बार भी खाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र प्रतीत मात्र सुख का अनुभव हुआ है, जा परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वे सब का सब जिन्होंने भुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम प्रीतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ईश्वरीय नीति परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं, आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं। अंतर अन्य प्रेमी भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। हे मधुसूदन, आपके प्यारे और सुहृद भक्त जन आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं। हे प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था, आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का हरण करने वाली है, इसमें संदेह नहीं। दैत दानव आदि सर्पी आपकी विभूतियां हैं, तथापि उनकी उन्नति का समय नहीं है। जय सोचकर आप अपनी जोग माया से देवता मनुष्य पशु नरसिंह मिश्रत और सत्स्य मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, ऊंचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्रासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की अशुभूति चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। जगत में जितने भी देश काल शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते हैं। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल लिया है, आप तीनों लोगों को भी ग्रस रहा है, आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश सबके साक्षी हैं, अनादि अनंत हैं। हम आपकी शरण आए हैं।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान सतवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं वास्तविक और सब रूप की स्तुति कर में सिमरतिकार मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव श्रोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती तथा मेरे अन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह ना समझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि विषय चाहता है, परंतु कोई जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, वह भी वैसा ही ना समझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहने पर भी सदैव उसे कुपथ नहीं देता, देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो। अब देर मत करो, ऋषि श्रोमणी दधीच के पास जाओ, उनसे उसका शरीर जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीच ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका 1 मास अश्व सिर है। उनकी उपदेश की हुई आत्म विद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्व वेदी दधीच ऋषि ने ही पहल मेरे सत्व स्वरूप भूत अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूपा को दिया, विश्वरूपा से तुम्हें मिला। दधीच ऋषि धर्म के परम सर्वज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर की अंग अवश्य ही दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। जो मेरी शरण में आता है वह सुखी बसता है, अपने अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार उपदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार श्रोमणी अथर्ववेदी दधीच ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीच ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को बात नहीं मालूम है कि मरते